Horrible Nights। आदित्य ने देखा उसके सामने रूबी खड़ी थी। उसने वही वाइट सलवार कमीज पहन रखी थी जब उसने पहली बार रूबी को देखा था। उसके कंधे से आगे झूलते बाल। आदित्य को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे यह एक कल्पना जैसे लगा। वह एकटक रूबी के खूबसूरत चेहरे को निहारने लगा। रूबी ने उसकी आंखों के सामने हाथ लहराया। कहाँ खो गए? रूबी, यह सच में तुम हो या मेरा वहम? वह धीरे से बोला। रूबी के गुलाबी होंठ हल्की मुस्कान में मुड़े। वह बिना कुछ बोले आगे बढ़कर आदित्य से कसकर लिपट गई और आदित्य के कंधे पर थोड़ी रखकर उसके कान में फुसफुसाए, आपको क्या लगता है, वहम या हकीकत? रूबी के परफ्यूम की खुशबू, कोमल बदन और वही निस्वार्थ अपनेपन वाली चुहन ने अचानक आदित्य को उन्हीं पलों में धकेल दिया जो उसने रूबी के साथ जिए थे। रूबी को अपनी बाहों में कसकर भींचते हुए आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले, जो आंसू बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करते हुए भी कभी नहीं बहे थे। रूबी, मेरी जान। आदित्य के होंठों ने रूबी को गर्दन से कंधे तक चूमा और उसके चेहरे को हाथों में भरा। आदित्य की आंसू भरी नजरें रूबी की नम नजरों से टकराए। बहते आंसू और हल्की मुस्कान से वह रूबी को देखता रहा। फिर दोबारा उसने कसकर रूबी को खुद से चिपका लिया, इतना कसकर कि जैसे वह रूबी को अपने अंदर समा लेना चाहता हो। रूबी ने बिल्कुल भी उसकी टाइट पकड़ का विरोध नहीं किया। हमेशा की तरह आदित्य के सीने पर सिर रखकर उसने खुद को आदित्य के हवाले कर दिया। उसके कोमल हाथ आदित्य की पीठ को सहला रहे थे। आने से पहले मुझे इन्फॉर्म तो कर देती, आदित्य उसके बालों पर किस करते हुए बोला। रूबी ने न में सिर हिलाया। तो आप मना कर देते? फिर थोड़ा सीरियस होकर, वैसे वो लड़की कौन है जो अंदर है? आदित्य को झटका सा लगा। मतलब वह अभी भी यही है अंदर? वह रूबी से थोड़ा अलग हुआ। क्या वह अभी भी अंदर है? रूबी ने हाँ में सिर हिलाया। आदित्य ने एक गहरी सांस ली। रूबी, वो कौन है तुम्हें ये बताने से पहले मैं उसे यहाँ से विदा करना चाहता हूँ, चलो अंदर। आदित्य ने दरवाजा अंदर से बंद किया और दोनों अंदर आ गए। जैसे ही दोनों गेस्ट रूम के एंट्रेंस पर पहुंचे तो आदित्य ने देखा वह लड़की बेड पर आंखें बंद करके लेटी हुई थी और उसने पेट तक ब्लैंकेट ओढ़ रखी थी। आदित्य को कुछ अजीब लगा। उसने रूबी को देखा, फिर दरवाजे पर नॉक किया। आप नॉक क्यों कर रहे हो? वह अंदर आने को नहीं बोलने वाली। आदित्य ये सुनकर रूबी को सवालिया नजरों से देखने लगा। मतलब वह होश में नहीं है? रूबी ने एक हाथ से उसकी ओर इशारा किया और चलती हुई प्रिया के पास आकर खड़ी हो गई। आदित्य थोड़ा परेशान सा हो गया। रूबी, पहले ये बताओ, तुम यहाँ अकेली तो नहीं आई थी ना? तुम्हारी सिक्योरिटी तो साथ में थी ना? और तुम यहाँ कब आई थी? जब तुम यहाँ आई थी तब यहाँ क्या चल रहा था? आदित्य की आवाज में रूबी के लिए फिक्र झलक रही थी। मैं कल रात यहाँ आई थी और परेशान मत होइए, मैं कंप्लीटली सेफ थी। जब मैं यहाँ आई ये लड़की यहाँ दीवार के साथ बैठी अकड़ी हुई थी। मैं कह सकती हूँ कि यह लड़की मर चुकी थी। आदित्य की भौहें सिकुड़ गई। मर चुकी थी? रूबी ने हाँ में सिर हिलाया और बोलो, मैंने सेक्रेटरी की हेल्प से इसे बेड पर लिटाया और कुछ एनर्जी इसकी बॉडी में ट्रांसफर की। अब इसका दिल तो धड़क रहा है पर इसे होश नहीं आया। रूबी ने अपनी बात पूरी की। आदित्य रूबी की बात सुनकर दंग रह गया। व्हाट? तुमने एनर्जी ट्रांसफर की? कैसे? मुझे अपने एनर्जी अट्रैक्ट करनी सिखाई थी ना, इसलिए मैं अब कुछ एनर्जी ट्रांसफर करने लायक भी हो गई हूँ। रूबी ने एक भान उठाकर हल्की मुस्कान दी। आदित्य को याद आया उसने न सिर्फ रूबी को एनर्जी अट्रैक्ट करना सिखाया था बल्कि उसके साथ संभोग करने से पहले अपनी शक्तियां भी उसकी बॉडी में ट्रांसफर की थी। तो रूबी पर इनका असर हमेशा रहने वाला था। पर ये लड़की है कौन और यहाँ अंदर बंद क्यों थी? रूबी ने फिर से सवाल किया। आदित्य ने गहरी सांस ली और रूबी को पूरी बात बताई। ओह, तो यह आपकी वेल विशर है। अब आप इसकी हेल्प कैसे करोगे? आदित्य प्रिया के सिर के पास बैठा। प्रिया के माथे को गौर से देखने लगा। प्रिया सचमुच मरने के 5 मिनट बाद रूबी द्वारा जिंदा की गई थी। आदित्य ने हाथ उठाया और प्रिया के माथे पर रख दिया। उसके शरीर के भीतर अलग अलग एनर्जी की तरंगें आपस में टकराती हुई दौड़ी और उसके हाथ की तरफ बढ़ने लगी। फिर इसकी हथेली से होती हुई प्रिया के मस्तक में जाने लगी। इस दौरान पास खड़ी रूबी आदित्य को गौर से देख रही थी। जब से वह आदित्य से दूर हुई थी उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था। इस समय दौरान आदित्य की शक्तियों में एक उछाल आया था जिसका असर उसकी बॉडी पर भी दिख रहा था। उसका शरीर पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था और एक हफ्ते तक सोया रहने के कारण उसकी दाढ़ी और सिर के बाल थोड़ा बढ़ गए थे जो आदित्य को और भी अट्रैक्टिव बना रहे थे। रूबी के अरमानों में अचानक हलचल मची, पर वह चुपचाप खड़ी रही। 10 मिनट बाद आदित्य ने हाथ हटाया और खड़े होते हुए रूबी से कहा,
तुमने सचमुच इसकी जान बचाई है। इसकी एनर्जी पूरी हो चुकी है, जो 2 घंटे तक इसकी बॉडी में समाहित हो जाएगी और इसे होश आ जाएगा। रूबी ने कुछ नहीं कहा, बस एक मुस्कान दी और आदित्य के साथ ही गेस्ट रूम का दरवाजा बंद करते हुए बाहर आ गई। अभी आदित्य कुछ कहने ही लगा था, अचानक रूबी उसके गले में बाहें डालकर बोली, आपकी वेलविशर की एनर्जी तो पूरी हो गई, अब मेरी भी करिए। रूबी, आदित्य ने बस इतना ही कहा था। रूबी ने आदित्य के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। आदित्य ने उसकी कमर पर हाथ डालकर उसके होंठों को अपने होंठों में दबा लिया। रूबी को उम्मीद नहीं थी कि आदित्य उसका साथ देगा, पर आदित्य पैशनेटली किस करने लगा। इस जुनून भरी किस ने दोनों के अरमानों को जगा दिया, पर एक तड़प ने आदित्य को आगे बढ़ने से रोक दिया। उसने धीरे धीरे रूबी के होंठों को ढीला छोड़ा और हल्के से रूबी को खुद से अलग कर दिया। रूबी उसके इस रिएक्शन से थोड़ा चौंक गई, पर अगले ही पल वह नॉर्मल हो गई, क्योंकि यह पहली बार नहीं था जब उसे आदित्य के करीब आने लिए मेहनत न करनी पड़ी हो। वह एक गहरी सांस लेकर कोल्ड वॉइस में बोली, तो आप मुझे तड़पता हुए छोड़कर ही सेटिस्फाई हो, है ना? आदित्य आधी मुस्कान देते हुए, मुझे इसकी जल्दी नहीं, बस उस दूरी को खत्म करने की जल्दी है जो हम दोनों के बीच अभी भी मौजूद है। तो कर दीजिए न दूरी खत्म, कौन रोक रहा है? रूबी ने भौहें उठाते हुए कहा। आदित्य उसकी ठोड़ी को ऊपर उठाकर, बात को घुमाओ मत स्वीट हॉट, तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? रूबी ने न में सिर हिलाया और सीना आदित्य से सटा लिया। अभी तो हमारे बीच बस यही इतनी सी दूरी है जो आपके एक कदम आगे बढ़ने से ही मिट जाएगी। आदित्य हंसा और रूबी को बाहों में भरकर उसके माथे से माथा टच करते हुए बोला, मुझे बहकाओ मत बेबी, तुम शायद ही जानती होगी मेरी ताकत पहले से बहुत बढ़ गई है। बिना तैयारी के ही करके मैं मेरी स्वीट हॉट के लिए खतरा नहीं बन सकता। पर रूबी ने कुछ बोलना चाहा, पर आदित्य ने उसके होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। मैंने बोला है बिना तैयारी के नहीं कर सकता, इसके लिए तैयार हुआ जा सकता है बेबी। रूबी ने फीकी मुस्कान के साथ एक हताशा भरी सांस छोड़ी। वह हमेशा ही आदित्य के सामने हार जाती है। आदित्य उसको साइड हग करते हुए सीढ़ियां उतर रहा था। रूबी, तुम्हारी सिक्योरिटी टीम कहाँ है और सेक्रेटरी भी? रूबी ने टेढ़ी नज़र से देखते हुए कहा, डोंट वरी, मैं कभी भी अनसेफ नहीं थी, वह यहाँ विला के बाहर ही हैं। आदित्य आश्वस्त नहीं हो पा रहा था। जब बात रूबी की आ जाए तो वह कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो जाता था, खासकर तब से जब से रूबी को किडनैप किया गया था। रूबी, मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए, आगे से कभी भी तुम ऐसे मुझे बिना बताए नहीं आओगी और न ही अकेली रहोगी। अच्छा, आप प्रॉमिस कीजिए मुझे आने से रोकेंगे नहीं। आदित्य ने चेहरा घुमाकर देखा। रूबी की आंखों में चंचलता नहीं थी। आदित्य भी सीरियस टोन में बोला, क्या तुम्हारी फैमिली तुम्हें आने देती है मेरे पास? वो रोक भी तो नहीं सकते, रूबी ने जवाब दिया। अब दोनों लॉबी में आ चुके थे। आदित्य रूबी को दोनों कंधों से पकड़ते हुए बोला, ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरी जान, तुम्हारी फैमिली तुम्हें रोक नहीं सकती क्योंकि वह तुम्हारे प्यार में झुक रही है। असल में मैं अभी तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तो आप ऐसी बात बोलकर आपका यानी कि मेरे प्यार का अपमान कर रहे हैं। मैं खुद को तभी से कुछ खास मानती हूँ जब से आपने मुझसे प्यार किया। प्लीज मुझे और मत दुरकारो, मुझे सीने से लगाकर रख लो। आदित्य जल्दी में बोला, मैं तुम्हें कैसे दुरकार सकता हूँ? तुम मेरी जान हो, मेरी सांसें हो, मैं जो कुछ भी हूँ सब तुम्हारे लिए हूँ। तो ऐसा करते हैं, हम मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं, फिर आपको मेरा हाथ मांगने के लिए इतना कुछ झेलना नहीं पड़ेगा। आदित्य भौहें सिकोड़कर देखने लगा। एक पल के लिए तो इसे यकीन नहीं हुआ उसके सामने वही रूबी है जिसका हुक्म भगवान के आदेश जैसे माना जाता है। रूबी, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं वालिया की राजकुमारी रूबी वालिया को ब्याहने आऊंगा, भगाने नहीं। भरोसा करो मुझ पर। भरोसा तो मुझे सबसे ज्यादा आप पर है, पर मैं आपको रोज नई मुसीबत में पड़ा हुआ नहीं देख सकती। रूबी 2-3 कदम चलते हुए थोड़ा दूर जाकर दूसरी ओर मुंह करके खड़ी हो गई और आंसू पोंछने लगी। रूबी के सीरियस मूड को देखकर आदित्य के अंदर दर्द जागने लगा। इतने समय बाद रूबी को अपने सामने देखकर वह उसे तकलीफ दे रहा था, इसलिए उसने बात को बदलना सही समझा। वह रूबी के पास गया और पीछे से उसको हक करते हुए उसके पेट और सीने को सहलाते हुए धीरे से कान में बोला, अब पर्वत की चोटी से प्यार किया है तो उस तक पहुंचने के लिए मुसीबतों को पार करने का भी अलग ही मजा है। कम से कम प्यार की तड़प तो दोनों को मिल रही है ना? पर इस तड़प के बीच मेरी जान एक रात तो मेरे साथ सुकून भरी बताएगी ना?